आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुरादाबाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने दलित मुस्लिम एकजुट होकर इंडिया गठबंधन कांग्रेस को वोट देने के लिए किया आभार व्यक्त। मुरादाबाद में दिनांक 24 जून 2024 को जिला मुख्यालय कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद पर शाहनवाज आलम चेयरमैन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता के माध्यम से आभार प्रकट किया गया। प्रेस के माध्यम से आभार प्रकट करने के लिए हुमायूं बेग प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के सभी मुस्लिम ने एकमुश्त होकर इंडिया गठबंधन को अपना मतदान किया और दलित भाइयों ने पीड़ित पिछड़ा वर्ग ने इंडिया गठबंधन में विश्वास जताया, जिसके लिए हम आभार प्रकट करने आए हैं। आज देश के शिक्षित बेरोजगारों को योग्य छात्रों को विशेष अवसर देने की जरूरत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार योग्य छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। योग्य छात्रों के साथ बेईमानी की जा रही है। सभी वर्गों के शिक्षित छात्रों बेरोजगारों को नौकरी रोजगार तो अवश्य ही चाहिए। धर्म के झुंझुने से छात्रों का भला होने वाला नहीं है। लोकसभा 2024 के चुनाव में सर्वे में पाया गया कि सर्वन वर्ग ने भाजपा को भरपूर मतदान किया। अब कांग्रेस पार्टी सर्वन वर्ग में लीडरशिप को तैयार करके सर्वन वर्ग तक अपनी नीतियां पहुंचने का कार्य करेगी। जो वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक गया था, उसे वर्ग में लीडरशिप तैयार करके कांग्रेस उनके हकों की लड़ाई लड़ेगी। भारत में पहली भारतीय जनता पार्टी की प्रथम सरकार है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार साबित हुई है। जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा करके मजबूत विपक्ष तैयार किया है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार कभी भी गिर सकती है। संभावनाएं मध्यावधि चुनाव की बनी हुई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत होने से नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार अब मनमानी काले कारनामे नहीं कर पाएंगे और यह सरकार गई तो आने वाले समय में इनके घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। नीट और यूजीसी एनईटी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तानाशाह कभी यह नहीं चाहेगा कि युवा पढ़ लिख कर अपने विवेक का उपयोग कर सवाल करे, क्योंकि जहां शिक्षा और रोजगार होगा वहां सवाल होगा। इसीलिए मोदी सरकार सोची समझी साजिश से शिक्षा पद्धति को कमजोर करके लगातार नष्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रेस के माध्यम से प्रत्येक जिले में जनता का आभार प्रकट किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हुमायूं बेग रहे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से असलम खुर्शीद जिला अध्यक्ष, अफजल साबरी चेयरमैन जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग मुरादाबाद, महानगर चेयरमैन इरशाद हुसैन, चेतन शर्मा, राजेंद्र वाल्मीकि, मोहम्मद नाजिम, मोहसिन मुख्तार, सलीम खान, सुरेश चंद सक्सेना आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद से जगत सिंह की रिपोर्ट। जी सर, आज मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है, किस विषय को लेकर के आप कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कांग्रेस आज सभी जनपदों में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य उस जनता का आभार व्यक्त करना है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने अपना जनमत इंडिया गठबंधन को दिया, खास तौर से जिसमें अल्पसंख्यक समाज ने एक मुश्त होकर और उनके साथ साथ दलित समाज ने और ओबीसी समाज ने जिस तरह से अपनी आस्था और निष्ठा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को दिखाई और इंडिया गठबंधन को दिखाया, उसके लिए हम उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज मुख्य उद्देश्य उनका शुक्रिया अदा करना था। और दूसरा अहम बिंदु जो इसमें था कि एनएसडीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 79% स्वर्ण वोटर्स ने भाजपा को वोट दिया और ये एक सोचने वाला विषय है और इस पे हमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को इस पे हमें चिंता भी करनी है। और हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट, भाजपा को जो वोट गया है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि जो मुद्दे थे हमारे वो उन तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए हम नई लीडरशिप स्वर्ण समाज में और उन वोटर्स को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए वापस लाने के लिए हम इस पे काम करने जा रहे हैं। 2024 का जो रिजल्ट है कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और आप लोगों की मेहनत भी बहुत बढ़िया रही है। तो आगे भविष्य में 2023 में 27 में कैसा उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक और दलित जुड़ेगा, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, अल्पसंख्यक कांग्रेस ने पिछले 4 सालों में नुक्कड़ सभाओं पर
हमारे सभी प्रदेश के और ज़िले के हमारे अध्यक्षों ने, महानगर अध्यक्षों ने, शहर अध्यक्षों ने बहुत काम किया है। जय जवाहर जय भीम हम लोग लेकर आए थे एक प्रोग्राम, चाय पे चर्चा हम प्रोग्राम लेकर आए थे। हमने अंबेडकर जी के पुनर्निर्माण दिवस के मौके पर, रमज़ान के मौके पर दलित और मुस्लिम इफ्तार भी कराया था। इस तरह के हमने एक सामाजिक कार्य उनके बीच जाकर किए थे। तो उसका नतीजा ये रहा कि आज दलित समाज ने कांग्रेस की ओर देखना शुरू किया और उसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में भी देखा। रही बात 2027 की, अभी हमें जनता ने एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हमें संसद में भेजा है। तो जनता ने जिस उम्मीद और एक आशा के साथ जो हमें भेजा है, सबसे पहले हमें उनकी आवाज़ को बुलंद रखना है, उस आवाज़ को बरकरार रखना है। और अभी हमारे बहुत से सामाजिक न्याय के कार्य होने हैं जनता के बीच में। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि 50% आरक्षण पे जो पाबंदी थी, उसको लेकर हमें पाबंदी जैसे लगाई गई थी, उसको हटाने को लेकर हमें प्रयासरत रहना है और हम प्रयास करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक कांग्रेस, और इस पर हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम भी चलाएंगे। हुमायूं जी, एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि स्वर्ण समाज आपसे नहीं जुड़ा, लेकिन इस चुनाव में एक नई चीज़ ये भी देखने को आई है, जो इस प्रकार यूपी में मुस्लिम और दलित कांग्रेस से छिटक गया था, वो कहीं ना कहीं वापस आया। उसका क्या मुख्य कारण क्या रहा कि एकदम से ये बदलाव नजर आया? देखिए, उसका सबसे मुख्य कारण जो था, वो सबसे बड़ा कारण था संविधान। जिस तरह से संविधान पे समय समय पर भाजपा नेताओं द्वारा आक्रमण किया गया, उस आक्रमण को जनता ने और ख़ास तौर से दलित और मुस्लिम समाज ने बहुत बारीकी से उस बदलाव को देखा, और यही उसका सबसे बड़ा रीज़न था। और जिस तरह से राहुल जी ने देश में यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और जिस तरह से वो गरीब और देश के एक अंतिम जो व्यक्ति है उसके लिए वो खड़े हुए, मुखर होकर बोले, तो दलित समाज में और जो मुस्लिम समाज है और इस तरह का जो भी शोषित पीड़ित समाज है हमारा, ओबीसी वर्ग हमारा खास तौर से इतना, तो उस वर्ग ने देखा कि एक राहुल जी उनकी एक मजबूत आवाज़ है, तो इसलिए वो राहुल जी में विश्वास करते हुए, संविधान में विश्वास करते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ आए। देखिए, अभी जो इस प्रकार ये नीट की और यूजीसी नेट की परीक्षाओं का मामला सामने आया है, पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे में युवा सड़क पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है उन युवाओं के लिए? क्या यहाँ भी राजनीति रहेगी या युवाओं के हक के लिए कांग्रेस खड़ी होगी? देखिए, अभी हमारे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हमने आह्वान किया था, हमारे पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन इसके विरुद्ध में किया। तो